हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने इसमें पॉलिटी के लिए मेरा आज क्लास 5वां है। तो हमारे अनुसूचियों को ख़त्म करने के बाद जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसको ख़त्म करने के बाद अब हमारा भाग शुरू होता है। तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो हमारे संविधान में कितने भाग होते हैं? 22। अब 22 भागों के अलग अलग चैप्टर हैं और उसमें अलग अलग चैप्टर हैं। तो हम भाग 1 की बात करेंगे। तो भाग 1 में कितने पार्ट आते हैं? 1 से 4 तक जो हमारे आर्टिकल होते हैं 1 से 4 तक आते हैं। हमें पहले ये याद होना चाहिए कि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो 1 से 4 तक भाग 1 में है। अब अनुच्छेद 1, 2, 3 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। तो आपको ये तीनों अनुच्छेद शुरू से याद होने चाहिए। तो पूछता है क्वेश्चंस कि भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में, इसलिए पॉइंट याद होना चाहिए। और नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि अभी 2 जून 2014 को जब तेलंगाना बना था तो नया राज्य हमारे लिए 29वां राज्य था। तो उसका जो प्रवेश है वो किसके तहत हुआ? अनुच्छेद 2 के तहत हुआ। अब हम अनुच्छेद 3 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 3 में हमारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, मतलब कि जो भी हमारे राज्य हैं उसके क्षेत्रों में परिवर्तन करना है या क्षेत्र को बढ़ाना है या घटाना है, उसके या सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो 21 अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, परिसीमन आदि में परिवर्तन होता है। और यह कौन कर सकता है, किसके पास अधिकार होता है? तो संसद के पास अधिकार होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब हम ब्रिटिश काल के अधीन थे तो हमारा जो राज्यों का गठन हुआ था कैसे हुआ था, तो उसको देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में हमारा 1912 में पहली बार हुआ था। तो कौन कौन से राज्य थे उसमें? बिहार, उड़ीसा, असम। उसके बाद ढेर सारे आज़ादी के बाद आयोग आए, उस आयोग के द्वारा हमारे राज्यों का गठन किया गया। तो उस आयोग के बारे में भी हमें जानना जरूरी होता है। तो ये हमारे जो सारे आयोग हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो एस के धर आयोग कब आया था? तो जून 1948 में। आपको ये सब डेट याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आयोग की स्थापनाओं से। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। जेवीपी कमीशन की बात करेंगे तो 1948 में। और फजल अली आयोग की बात करेंगे तो 1953। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। अब हमारे वर्तमान समय में जितने भी हमारे राज्य में परिवर्तन होता है या नए राज्य बनते हैं तो किसके तहत होते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही होता है। अब हम बात करेंगे कि पहला हमारा स्वतंत्रता के बाद हमारा पहला कौन सा था, कि जिसका स्वतंत्रता के बाद हमारा पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन बना था? तो आपको इन सब का नाम याद होना चाहिए। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। ये आपको आंध्र प्रदेश याद होना चाहिए। और कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। और किस आयोग के तहत? तो फजल अली आयोग के तहत हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था वो किस आयोग की सिफारिश पे बना था? तो फजल अली आयोग 1953 की सिफारिश पे बना था। ये भी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कौन बना था? केरल। तो केरल का एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र है उनका स्थापना वर्ष बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960। 1-2 बार आप बोलेंगे, देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है नागालैंड। तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को हमारा नागालैंड बना था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किससे अलग होकर बना था? तो असम राज्य से। और हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से। कब? 1 नवंबर 1966 में। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि हरियाणा की स्थापना कब हुआ था, हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। अब हमारा नेक्स्ट है मणिपुर और त्रिपुरा। सॉरी, इसमें मैंने डेट लिखना भूल गई हूँ। तो मणिपुर और त्रिपुरा कब हुआ था? 1971 में। तो 1971 आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा मेघालय बना था कब? 1972 में। और सिक्किम का कब हुआ था? 1975 का। 1975 जो सिक्किम का है बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो सिक्किम राज्य का जब सिक्किम राज्य बना था तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था? तो 35वां। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। सिक्किम जो हमारा है 35वां संविधान संशोधन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सिक्किम से हमारा क्वेश्चन पूछता है कि
कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम बना था। तो पहले हमें इसमें हमें संविधान संशोधन याद करना है। 35वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा ससंयुक्त का दर्जा मिला था। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम को ससंयुक्त राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 35वां संविधान संशोधन। और फिर जब पूछेगा कि संविधान संशोधन के द्वारा 22वें राज्य का दर्जा मिला था, तो 36वां। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। ये संयुक्त में मिला था और फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, तब उसे 22वें राज्य का दर्जा मिला। कब? 1975। नहीं तो मैं अलग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में इसको समझा दूंगी अच्छे से, इसमें मैं भूल गई हूँ लिखना। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा कब बना था? 20 फरवरी 1987। तो इसका भी एग्जाम में डेट पूछा हुआ है, तो 20 फरवरी 1987। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम, प्राचीन नाम क्या था? तो नेफा। नेफा भी आपको याद होना चाहिए, NEFA, नेफा था। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे गोवा का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गोवा का हमारा अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा ही बना था। तो 30 मई 1987 को क्या बना था? हमारा गोवा बना था। कौन सा राज्य था? 25वां राज्य। तो एक मिनट, तो गोवा हमारा 30 मई 1987, 30 मई 1987 को बना था। तो ये भी हमें डेट याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। इसे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों हमारे 2000 में बने थे। तो ये हमें आपको डेट याद होना चाहिए। तो पहले कौन सा बना था? तो छत्तीसगढ़ पहले बना था। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड और झारखंड। तो ये तीनों का डेट हमें याद होना चाहिए। और किसके द्वारा हुआ था? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा ही इन तीनों राज्यों का निर्माण हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सबसे न्यूनतम राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। जो कब बना था? 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि जो तेलंगाना का जब बना था तो किससे अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से बना था। अब हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की, आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा 370 धारा है तो वो किस पे लगा था? जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जो जिसका क्या था? संविधान अलग था। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो अलग संविधान का निर्माण कब बना था? मतलब कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान कब बना था? तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बना था। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ? क्योंकि कश्मीर भारत में आना नहीं चाहता था और हैदराबाद भी इसमें नहीं आना चाहता था और जूनागढ़ भी। तो ये तीनों जो हमारे हैं वो किसके द्वारा भारत में शामिल हो गए हैं? इनसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो कश्मीर का विलय से लिए क्वेश्चन पूछता है कि जो कश्मीर का जो राजा थे, शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और कश्मीर में सबसे अधिक कौन थे? तो 75% मुस्लिम था। ये भी आपको याद होना चाहिए। और वर्तमान में क्या है कि जम्मू कश्मीर पे से जो 370 जो धारा है, 1D जो धारा है हमारा हट गया है। तो अब कब हटा था? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार मतलब खत्म हो गया है। तो यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को खत्म हुआ था, ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। तो कश्मीर का विलय के समय जो किसका शासक था? हरि सिंह। हरि सिंह मतलब कि कश्मीर को भारत में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको शामिल कर दिया गया। तो आपको इनके जो शासक हैं उनका नाम याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जूनागढ़ का विलय। तो जूनागढ़ का विलय किस समय शासक कौन था? नवाब महावत खान। एग्जाम में जितना भी है ना, कभी कभी पूछता है कि वहाँ के शासक कौन थे, तो आपको बताना होगा कि नवाब महावत खान। और फिर पूछता है कि जूनागढ़ का विलय है किसके द्वारा हुआ? तो जनमत संग्रह, मतलब लोगों बोला गया है कि जिधर का परसेंटेज ज़्यादा होगा कि हाँ ये लोग इधर आना चाहते हैं, ये लोग उधर। तो सबसे ज़्यादा लोगों का मन था कि जो जूनागढ़ का विलय हो भारत में हो, तो इसलिए जनमत संग्रह, मतलब लोगों के मत के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। तो ये पॉइंट आपको जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, ऐसे आप तुरंत पढ़कर याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही याद किया था। और यहाँ के नवाब कौन थे? तो नवाब महावत खां। ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है हैदराबाद का विलय। तो हैदराबाद का विलय कब हुआ था? ये भी हमें पॉइंट याद होना चाहिए।
तो हैदराबाद का विलय, आप जानते हैं कि हैदराबाद में जो भी शासक होते हैं उन्हें निज़ाम कहा जाता था। तो उस समय हैदराबाद का निज़ाम कौन था? तो उस्मान अली खान, उस्मान अली खान। और वहाँ पे कितने प्रतिशत हिंदू थे? 84% हिंदू थे। तो हैदराबाद के लिए क्वेश्चन पूछता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो का आपको कब आया था ये भी डेट याद होना चाहिए, और किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय किया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए हैदराबाद के विलय से। और फिर गोवा का विलय हुआ था। तो आज़ादी के 14 वर्ष तक पुर्तगालियों का आधिपत्य था। तो फिर 2 दिसंबर 1961 को भारतीयों ने क्या किया कि गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि गोवा को किस ऑपरेशन के तहत भारत में विलय किया गया था? ऑपरेशन विजय। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो और गोवा के लिए ऑपरेशन विजय किया गया था। कब शामिल हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो था पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये भी हाल ही के किसी एग्ज़ाम में पूछा था। एग्ज़ाम का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर जीके जीएस में देखा था। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारत जो गोवा है हमारा पुर्तगालियों से मुक्ति पाया था, इसलिए। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और हमें पता है कि दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप इसमें एक हो गए हैं। तो कब बने थे? 26 जनवरी 2020 को। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है भाग 2। इसमें सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ। भाग 2 में हमारा क्या है? नागरिकता है। और नागरिकता हमारा किस अनुच्छेद से किस तक है? 5 से 11 तक। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। भाग 2 नागरिकता है हमारा। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। पहले तो ये याद होना चाहिए। फिर जो भारत की नागरिकता है वो किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है? तो इंग्लैंड से है। नागरिकता जो हमें कौन प्रदान करता है? तो संसद का अधिकार है। नागरिकता को छीनना या देना नागरिक संसद का अधिकार है। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। तो ये भी 1955 का भी डेट आपको याद होना चाहिए। और भारत में कितने प्रकार से आप नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं या पा सकते हैं? तो 5 प्रकार से। तो ये 5 प्रकार कौन से हैं? जैसे जन्म से, यदि आप जन्म से ही भारत में पैदा हुए हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। और वंशानुक्रम, मतलब आपके किसी भी वंश का कोई भी अगर भारत का है तभी आपको नागरिकता मिल सकता है। और पंजीकरण, आपका जो जन्म है वो पंजीकरण में दर्ज है तो उससे भी हो सकता है। और देशीकरण, मतलब आपने किसी देश से आकर किसी देश की नागरिकता ले ली है, 5 साल से अधिक रहकर आपने नागरिकता ले ली, तभी आपको नागरिकता मिल सकता है। और भूमि के अर्जन से, और बहुत साल वर्षों तक आपकी भूमि अगर जिस देश में है और आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। तो आपको ये डेट याद होना चाहिए सब। बस 5 प्रकार याद कर लेंगे और आप तो नाम से भी पता कर सकते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। अब हमारा आ जाता है नागरिक संशोधन अधिनियम 1986। तो इसमें क्या था कि व्यक्ति के मतलब कि जन्म से ही अगर उसके माता या पिता में से किसी एक का अगर जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 आपको डेट याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, तो भाग 2 में हमारा अनुच्छेद कितना है? 5 से 11 तक। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है और जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या है। तो इसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आपको जब पढ़ा रहे हैं तो आपको ये सब जानना भी ज़रूरी है। लेकिन इनसे अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हमारा अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब कि जब संविधान लागू हुआ तो उसके समय किसको किसको नागरिकता मिला, ये है। और अनुच्छेद 6 में है कि अगर पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करता है, मतलब कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उन व्यक्तियों का जो नागरिकता है वो किस प्रकार का होगा, उसके लिए अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 7 क्या है? जस्ट अनुच्छेद 6 का उल्टा है। मतलब भारत से जब पाकिस्तान को प्रव्रजन करेंगे या भारत के जो व्यक्ति पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनको किस प्रकार का नागरिकता होगा, उनके लिए है। और अनुच्छेद 8 क्या है हमारा? कि भारत के बाहर आने वाले लोग,
भारत के बाहर मतलब कि जो भी हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो क्या बोलते हैं कि दूसरे देश में जाकर रहते हैं, तो उनको उनके लिए नागरिकता है कि बाहर भारत के बाहर जाने वाले भारतीय उद्भव के समय कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय करना। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक दो बार एक अनुच्छेद 7 और 8 पूछा है भाई कि मतलब कि भारत के लोग पाकिस्तान जाएंगे या दूसरे देश में जाते हैं तो किस प्रकार की नागरिकता मिलेगा, ये सब के बारे में है। और मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि भाग हमारा 1 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक अनुच्छेद तक है। और फिर भाग 2 हमारा 5 से 11 अनुच्छेद तक। तो ये आपको दोनों याद होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए ऑल दी बेस्ट। कल मैं अपनी वीडियो में भाग 3 और 4 लेकर आऊँगी जिससे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट।